उमर अब्दुल्ला का हाल ही में एक बयान था जब प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ का दौरा किया था कि मेरी डिमोशन हुई और एलजी साहब की प्रमोशन हुई। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं और आप इस बयान को क्या स्टेटहुड से रिलेट करते हैं? स्टेटहुड की डिमांड कब तक फुलफिल होगी? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि उमर अब्दुल्ला साहब जब भी उन्हें कोई काम की बात करो तो वो कहते हैं मैं डिमोट हुआ हूँ, मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास अधिकार नहीं है, मेरे पास राइट्स नहीं है। बड़ी बदकिस्मती है 2024 के अक्टूबर में चुनाव हुआ और 2019 के 5 अगस्त को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। जिस दिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जिससे 370 को धराशायी किया, उसी दिन महबूबा मुफ्ती साहिबा और उमर अब्दुल्ला साहब ने ऐलान किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि स्टेट का दर्जा डाउन हुआ है। फिर आप मुझे बताइए कि क्या उन्हें वो भूल गया था 6 साल में कि भाई ये 370 हट गया और यहाँ पे अब यूनियन टेरिटरी है? अगर वो डिमोशन की बात करते हैं, वो तो भर्ती ही डिमोट होके हुए ना, ऐसा नहीं कि भर्ती वो प्रमोट हुए। ये जो 370 के बाद जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर साहब की भर्ती हुई, ये यूटी में हुई है, उन्हें डिमोट नहीं किया गया है, उन्हें यादाश्त थोड़ी सी कम हो गई है। वो भी समझते हैं कि वही अब्दुल्ला खानदान का वही दबदबा जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं को ठेके बांटे, अपने कार्यकर्ताओं को सड़कें बांटे, अपने कार्यकर्ताओं को जंगल बेचे, तो वो नहीं रहा है। अब ट्रांसपेरेंसी आई है, अब अकाउंटेबिलिटी आई है, अब जवाबदेही आई है। जब उन्हें अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही देनी होती है उस वक्त वो कहते हैं मैं डिमोट हुआ हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि भाई अगर गाड़ियों का काफिला जिस दिन लेना था उस दिन डिमोशन तो नहीं हुई। जो काफिला, जो कैवलकेड चीफ मिनिस्टर के, रियासती चीफ मिनिस्टर को था, वही कैवलकेड आपको है। आपके प्रोटोकॉल में कहीं पे भी कमी नहीं आई है। आप 32 डिपार्टमेंट लेके हफ्ते में 3 दिन दिल्ली होते हैं और उसके बाद आप बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में मैं काम नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास इख्तियार नहीं है। आपको लंदन जाने के लिए इख्तियार है, आपको दिल्ली जाने के लिए इख्तियार है, आपको घूमने के लिए इख्तियार है। तो सिर्फ मुझे लगता है कि इस जिंगोइज्म की इस दुनिया में उमर अब्दुल्ला साहब बैठे हैं। लोग उनको बिजली 200 यूनिट मांग रहे हैं, वो कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है। लोग उनको सिलेंडर मांग रहे हैं, वो कहते हैं मेरी डिमोशन हुई है। लोग उनको 10 किलो राशन मांग रहे हैं, वो कहते हैं नहीं मेरे पास अधिकार नहीं है। तो केवल और केवल लोगों के साथ धोखा, इसके अतिरिक्त तो उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा का भी एक स्टेटमेंट आया था कि एलजी साहब ने स्पष्ट कर दिया कि भाई सारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो तो सरकार के पास है, उनके पास केवल पुलिस कर्मी है, जिसको पुलिस चाहिए वो देने को तैयार है। आप मुझे बताइए, जितने भी ट्रांसफर्स आज हो रही है, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट लीजिए, हेल्थ डिपार्टमेंट लीजिए, पीडब्ल्यूडी लीजिए, पीएचई लीजिए, इरिगेशन लीजिए, जितने डिपार्टमेंट्स हैं ट्रांसफर तो सरकार कर रही है। ट्रांसफरों के लिए पूरा अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति की फैमिली किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड है, उस व्यक्ति को ट्रांसफर करने का अधिकार नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, लेकिन काम करने का अधिकार नहीं है। गरीब के 2 अल्फाज सुनने के लिए अधिकार उमर अब्दुल्ला साहब को नहीं है। इसीलिए एलजी महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि भाई सारे सरकार के इख्तियार उनके पास हैं। बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल जो भी है वो सरकार करेगी। एलजी साहब के पास पुलिस है, जिसको चाहिए तो ले जाए। थैंक यू।